वह बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई इसे देखता तो बस एकटक देखता ही रह जाता। उसकी आंखें गजब की खूबसूरत, जैसे मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। देखते ही देखते वो फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। यहाँ हम बात हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक और टाइम मैगजीन पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बाबी की कर रहे हैं, जिनकी जिंदगी का राज इतने खतरनाक है जो शायद सबको नहीं पता है। परवीन बाबी, जिन्होंने करीब 2 दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया और आज हमारे बीच ना होने के बाद भी सभी के दिलों में राज कर रही है। जी हाँ, फ्लॉप फिल्मों के बाद भी पाया स्टारडम, मिली ढेरों सारी फिल्में। परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र में डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि आखिर यह लड़की है कौन। शायद यही वजह रही है कि उन्होंने फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन का अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। टाइम मैगजीन पर नजर आने वाली पहली हीरोइन डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने ये उपलब्धि पाली कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बाबी का स्टारडम और जादू का हर निर्माता निर्देशक से लेकर हीरो के सर चढ़ बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ जमी जोड़ी, जी हाँ, पता तो चले कि अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते रहे। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन ने दर्जनों फिल्में एक साथ काम किया है और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें से सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथोनी जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। अपने दौर के हर टॉप हीरो के साथ काम किया। जी हाँ, वही परवीन बाबी एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो जैसे शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ काफी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सन 1983 जब बिना बताए गायब हो गई परवीन बाबी। जी हाँ, 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि वो किसी को बिना बताए ही फिल्म और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को इस बात का पता ना था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई। उस वक्त की ऐसी अफवाहें उड़े कि हो सकता है कि परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वह सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज की गई। अध्यात्म के चक्कर में छोड़ा देश और फिल्म इंडस्ट्री के बाद पता चला कि परवीन बाबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और आध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बाबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। कुछ पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से परवीन बाबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। 1989 में मुंबई वापसी घेर लिया इस बीमारी ने। जी हाँ, 1989 में परवीन बाबी मुंबई वापस आ गई, लेकिन तब तक वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका वजन काफी बढ़ गया था और वो पहले से मुकाबले काफी मोटी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। अब इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई ये आज तक नहीं मालूम, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी
और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन ने कभी भी इसके स्वीकार नहीं किया और वो फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दूर भागती तो कभी खाने से पहले खाने को चेक कराती थी खाना। जी हाँ, वक्त के साथ साथ परवीन बाबी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वो दूर भागाती या फिर उन्हें अपना खाना और पानी टेस्ट कराने के लिए कहती। परवीन के मन में यह शक बैठ गया था कि कोई इन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यह तक शक हो गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन का अंदर मारे जाने का यह डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बाबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उसे वो बताती थी कि उसके फोन को सर्विलांस पर रखा गया है। अकेलेपन में भी किसी ने नहीं दिया साथ, ऐसे हुई मौत। जी हाँ, परवीन बाबी की जिंदगी में जब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था, फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को काट लिया था किनारा। लेकिन 1973 से 1992 के बीच वो अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रही। मुंबई के अपने घर में वो अकेली रहती थी, किसी का कोई आना जाना नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बाबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मरी हुई मिली तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिन से घर में बाहर रखा दूध को नहीं लिया, अखबार नहीं लिया, तो उसने पुलिस को खबर कर दी। मौत के बाद ऐसी थी परवीन बाबी के घर की हालत। मौत कैसे हुई नहीं पता चला, पर कहा जाता है कि परवीन के बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया था क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी था। बेड के पास ही एक व्हील चेयर थी, पड़ी दवाइयाँ, पेंटिंग, यानी कमरे का हर सामान तीतर बीतर पड़ा था। हो सकता है कि वो अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाइयाँ खाई। परवीन की इस हालत से डर गए थे महेश भट्ट। जी हाँ, महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बाबी रिलेशनशिप में रही थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात 1979 की है। जब वह घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के कोने में सिकुड़ कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक यह पहली बार था जब उन्हें परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे यह स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है। दोस्तों, यूं तो परवीन बाबी इस दुनिया से चली गई, पर यह सच भी है कि बॉलीवुड की दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी है उतनी ही संदेह से भी भरी है और बुराइयों से लिप्त कहीं न कहीं उसकी छवि धूमिल हो ही जाती है ऐसे वारदात से।